Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं नई ऊर्जा के साथ और नए क्लास के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपको बहुपद के टोटल हम 15 क्वेश्चन करा दिए थे बाबू। आज की क्लास में हम 15 से आगे की क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। चलिए फटाफट से आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए, देन हम क्वेश्चन को वन बाय वन करके सोल्व करेंगे बाबू। आज की क्लास में क्वेश्चन 16 से 20 तक के क्वेश्चन कराया जाएगा जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जिसमें से आपको रियल नंबर के टोटल 3 लेक्चर हम कराए जिसमें 20 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। सेकेंड जो टॉपिक है वह पॉलिनोमियल, जो चैप्टर आपका सेकेंड होगा क्लास 10th का, उसको हम बेहतरीन तरह से स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें 3 लेक्चर हो गया है। टोटल हम 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की क्लास में हम 15 से आगे के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन का हम कलेक्शन करके लाए हैं जो आपको करा रहे हैं। यानी ये समझिए यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, इसीलिए क्लास को स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और क्लास करके आपको बहुत ही अच्छा महसूस कीजिएगा आप लोग और बेस्ट सेटिस्फेक्शन होगा कि इस तरह की क्लास सर और आप लेके आइए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 16 क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। आलेख होता है। इसका ग्राफ क्या होगा ये आपको पता करना है। पहला ऑप्शन होगा वृत्त होगा, दूसरा ऑप्शन है आपका परवलय, और तीसरा ऑप्शन है सरल रेखा, और चौथा ऑप्शन है बाबू आपका अति परवलय। चौथा ऑप्शन आपका है अति परवलय, हाइपरबोला जिसको कहते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बेहतरीन तरह से राइट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप रीड कीजिए बाबू, देन तब जाके आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 2022 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है बाबू। 2022 में क्वेश्चन आए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा। आलेख का मतलब होता है बाबू ग्राफ। जब आप ग्राफ खींचिएगा इसका, जैसे ग्राफ खींचने के लिए सबको पता है बाबू, इस तरह से आपको एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश हो जाएगा ये। जब ग्राफ आप खींचिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ सर्कल होगा? सर्कल तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। अब कह रहा है दूसरा परवलय होगा, पाराबोला। दूसरा है सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ, कि हाइपरबोला होगा। तो देखिए जब भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन का, क्वाड्रिक मतलब द्विघात बहुपद का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपका पाराबोला होता है। या तो ग्राफ आपका किस तरह से होगा, या तो ऐसे ग्राफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, या आपका ग्राफ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। 2 डायरेक्शन में हो सकता है, या तो अपवर्ड में लिखेंगे या डाउनवर्ड में। इस तरह का जो फिगर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। यानी कि द्विघात बहुपद का यदि ग्राफ खींचा जाए तो वह परवलय होगा। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह परवलय होगा बाबू, समझ गए ना। अब किसका सरल रेखा होगा? जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी ए एक्स प्लस बी के रूप का जो ग्राफ होगा
वह आपका सरल रेखीय ग्राफ होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो हाइपरबोला हो गया। यानी आपको यहां से याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वह पाराबोला होगा, यानी परवलय होगा। परवलय में दोनों तरफ से, या अपवार्ड डायरेक्शन या डाउनवार्ड डायरेक्शन। यदि हम पूछ देंगे सरल रेखा जिसका ग्राफ होगा तो वह होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन में गुजरेगा। जैसे इस तरह से हम यदि ग्राफ को खींचेंगे तो ये जो ग्राफ होगा इस तरह का ग्राफ, ये आपका किसका हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया, यानी कि रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। तो बेस्ट क्वेश्चन था। यहां से ये ग्राफ के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन दिया हुआ बाबू कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का यदि कोई भी आपका बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, परवलय होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 17 को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे क्वेश्चन 17 को सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 17 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। और लास्ट ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, देन उसका सॉल्यूशन कीजिए कि आप लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आप आंसर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लिए होंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, यानी कि द्विघात बहुपद के मैक्सिमम यदि शून्यक की बात करेंगे तो वह 2 होगा, और 2 ही शून्यक दिया हुआ है बाबू, एक 2 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है। उस कंडीशन में यदि शून्यक इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, उस कंडीशन में द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ दीजिए 6 प्लस 2 8x प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में देखेंगे किस ऑप्शन में आपका इस तरह का आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर ढेर सारे ये सवाल जो है एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है अधिक होती है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 18। आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। जहां जहां बाबू वीवीआई लिखते हैं आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जिस समय रिवीजन कीजिएगा इस पर आपको अधिक फोकस होगा। जहां भी फॉर्मूला आ रहा है हाईलाइटर से हाईलाइटेड कर लीजिए, ताकि आपको सेकेंड बार यदि कॉपी को आप पढ़िएगा तो उसमें समझ जो है अच्छा आएगा और आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूले पर अधिक ध्यान जाएगा। चलिए बाबू
क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं 17 को। अब 18वां क्वेश्चन होगा। 18 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 18 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन की बात करते 2022 में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। देखिए कितनी मजेदार क्वेश्चन है, शून्यक है। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। कह रहा है दोनों ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। दूसरा कह रहा है बाबू दोनों धनात्मक होगा, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों धनात्मक होगा। या तीसरा कंडीशन बोल रहा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक धनात्मक होगा आपका तथा दूसरा ऋणात्मक, तथा क्या होगा दूसरा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। और चौथा ऑप्शन देखिए कितने बेस्ट तरह से ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, समान, समान मतलब इक्वल। थोड़ा सा क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और केयरफुली रीड करके इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए बाबू 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल के y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक ज्ञात करना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन है। दोनों निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, या दोनों रूट्स जो है इक्वल होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू बहुत स्टूडेंट का जवाब भी आ रहा है। चलिए बाबू अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जिसको नहीं बना है वह देख लीजिए बाबू। सबसे पहले तो इसको शून्य ज्ञात कर लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 16y दिखा हुआ है प्लस 55 बराबर 0 कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस कितना 11y प्लस 5y में तोड़ देते हैं इसको 15। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 11 आ जाएगा बाबू, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 11 आ जाएगा बराबर 0। एक बार y प्लस 11 हो जाएगा, एक बार y प्लस 5 बराबर 0। y प्लस 11 बराबर यदि 0 कर रहे हैं तो y बराबर माइनस 11 आ रहा है। y प्लस 5 बराबर 0 कर रहे हैं तो y बराबर माइनस 5 आ रहा है। यानी आपका जो शून्यक हो गया अल्फा, यदि इसको अल्फा इसको बीटा करेंगे तो दोनों देखिए अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव वैल्यू आया है। किस ऑप्शन में निगेटिव है, पहला में देखिए दोनों ऋणात्मक, तो दोनों निगेटिव ही आया आपका शून्यक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप करके जाइएगा पहले से, तो आपको वहां पर क्या होगा, हेल्प होगा क्वेश्चन को बनाने में। क्योंकि यदि न्यू क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल आ जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, समझ गए ना। इसीलिए आप देखिएगा जिस क्वेश्चन को जिस पैटर्न पर आप सवाल पहले बनाए हुए हैं उसको सोल्व कीजिएगा, जिससे आपको कम समय में उस सवाल का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। नहीं तो जो क्वेश्चन न्यू आएगा उसमें अधिक टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा इस क्वेश्चन के कारण। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 19वां क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि बात कर देंगे कौन ईस्वी में आया है तो 2018 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है यदि बहुपद, कह रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक, के शून्यक की बात कर रहे हैं। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा, के का मान होगा।
आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। के का क्या मान होगा? पहला ऑप्शन है बाबू 2, दूसरा ऑप्शन है आपका -2, तीसरा ऑप्शन है -1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2। चलिए आप लोग करके दिखाइए। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर क्लियरली दिखता होगा। कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, 2, -2, -1/2, डी में 1/2। चलिए बाबू बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है जो इसका शून्यक होगा, सपोज कीजिए शून्यक आपका अल्फा है, एक शून्यक, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। कह रहा है इसका जो शून्यक होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, यानी एक यदि अल्फा होगा दूसरा 1/अल्फा। तो यहां से आप क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। यहां से क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू? c/a होगा। एक शून्यक आपका अल्फा, दूसरा 1/अल्फा और c का वैल्यू है -k और a का वैल्यू है 2। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। यहां से क्या हो जाएगा, k बराबर -2। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि पूछ रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान क्या होगा? -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन था। इस तरह के व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक को यदि अल्फा मानेंगे दूसरे को 1/अल्फा, यदि एक को आप बीटा मान लिए तो दूसरे को 1/बीटा मानेंगे। समझिए ना, इस तरह से इसका व्युत्क्रम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमें भी बना करके बहुत खुशी हुआ इस क्वेश्चन को। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ढेर सारे जवाब दे रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन। चलिए 20वां क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है बाबू 1, उसके बाद ऑप्शन है 2, उसके बाद ऑप्शन है 3, उसके बाद ऑप्शन है 4। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का रूप क्या हो जाएगा बाबू? ax² + bx + c इसका रूप हो जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन का। जितना मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, 2। जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना शून्यक होगा। 2 मैक्सिमम पावर है, कितना है? 2 पावर है मैक्सिमम। तो इसके 2 रूट्स होगा, 2 रूट्स। एक रूट्स हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। यही पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से अपना लोग जो है पॉलिनोमियल के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं बाबू, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करने के लिए आप मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम पहुंचे। चलिए आज की क्रैश कोर्स की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। पॉलिनोमियल के 20 क्वेश्चन कराए हैं।
जो क्लास होगा वो पॉलिनोमियल से ही होगा, क्योंकि और इस पर सवाल बन सकते हैं बाबू, इसीलिए इसमें आपको अधिक क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। तो एक क्लास और हम पॉलिनोमियल के लेंगे जिसमें आपको 5 और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोगों का प्रिपरेशन जो है बेस्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, उतना अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बाबू। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।